हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज से कर रहे थे, और जो भी आपका प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है उनको भी। इस सीरीज में टोटल 17 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाकर एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी क्वेश्चन आपका छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई आइकन में मिल जाएगा, या इसी क्लास के सबसे लास्ट में क्या है यहाँ पे डिस्प्ले पे ही क्या है उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे देंगे, वहाँ सब देख लीजिएगा। फिलहाल हम आज क्लास शुरू करते हैं। इसके जस्ट पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 के टोटल 96 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके थे। आज क्लास में क्या है उससे आगे क्वेश्चन देखेंगे, तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए, आज कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये आपका क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 96 तक क्या हम पिछले क्लास में कर चुके थे। ठीक है, आज क्लास क्या है क्वेश्चन नंबर 97 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 97 बोल रहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक होगा। क्या बोल रहा है, x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक, मतलब शून्यंक बोल रहा है 0 कर लेंगे इसके बराबर। अब इसको हल कर लीजिए। x स्क्वायर इधर क्या है प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा। फाइनली क्या है इधर x स्क्वायर है, इधर क्या है, इधर जाकर रूट में जाएगा। रूट में क्या होगा 3 होगा, क्योंकि क्या है इधर स्क्वायर इधर अंडर रूट। अंडर रूट क्या होगा प्लस माइनस में रूट 3 होगा। ठीक है, क्योंकि रूट में लगा हुआ। ठीक है, तो प्लस माइनस रूट 3 होगा। क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हाँ ये क्या होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। क्या होगा, जो इस एक्स स्क्वायर माइनस 3 का जो मूल होगा क्या होगा, एगो प्लस में अंडर रूट 3 होगा, एगो माइनस में अंडर रूट 3 होगा। ठीक है, चलिए। तो ये आपका आंसर क्या है सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन के बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 98। देखिए बोलते क्या बोल, देखते हैं क्या बोल रहा है। मिटा दे इसको, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। विवेचक मतलब क्या होता है, विवेचक मतलब होता है डी का मान। विवेचक अर्थात डी का मान अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या बोल रहा है 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा। ठीक है, जिधर से खुला आता है वो बड़ा आता है। जैसे ये बड़ा होगा इसका मान 0 से बड़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो क्या होगा उस द्विघात समीकरण का जो मूल होंगे क्या होंगे वो वास्तविक मूल होंगे, और क्या होंगे असमान होंगे। वास्तविक तथा असमान मूल। असमान मूल मतलब अलग अलग मूल है। एगो x मान 3 आएगा तो एगो x मान 2 आएगा। इस तरह से क्या है समान मूल ने क्या होगा असमान मूल। ऑप्शन नंबर क्या होगा वास्तविक और भिन्न। असमान मतलब भिन्न वही होगा, वास्तविक और क्या होगा भिन्न होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा अलग। आसमान मतलब वही, भिन्न मतलब अलग अलग। भिन्न मतलब क्या है अलग अलग। इसे क्या बोल सकते हैं अलग अलग बोल सकते हैं, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये क्या होगा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 98 का। अगला क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं क्या बोल, देखिए क्या बोल रहा है। इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 को बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हों तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा। सिंपल क्या है, आपको दिया गया है क्या है एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 दिया गया। ठीक है, ये क्या दिया गया आपका एक बहुपद दिया गया। ठीक है, चलिए बहुपद दिया गया, आपको बोल क्या रहा है, आपको बोल रहा है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान निकालने बोला है। ठीक है, इसका बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्या है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। थोड़ा सा सोल्व करने पर क्या देगा इसको देखिए, तो क्या दिखे आपको भिन्न के जोड़ नहीं है। क्या है भिन्न के जोड़ के लिए इसको क्या होगा एलसीएम और दोनों का, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या होगा अल्फा एक बार कटेगा मतलब बीटा ऊपर हो जाएगा, और बीटा एक बार पढ़ेंगे तो अल्फा वन मतलब ऊपर अल्फा गुना हो जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा। फाइनली अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बीटा अल्फा प्लस अल्फा, क्या है अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि आप अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ है 4 + 5 लिखा हुआ है, क्या है इसको हम 5 + 4 भी लिख लेंगे, क्या है फर्क पड़ना नहीं है, क्या है उसका वैल्यू क्या है 9 ही आएगा। अब बोलेंगे सर ऐसा लिखे क्यों, क्योंकि क्या है हमको आदत क्या है अल्फा प्लस बीटा बोलने का, इसलिए क्या है बीटा प्लस अल्फा उल्टा था, क्या है इसको थोड़ा सा सुधार के लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अब क्या लिख रहा है हमको, मतलब इसका मान निकालना है, तो क्या है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, क्या हमारा इसका मान आ जाएगा। क्या करेंगे हम सिंपल, इसमें क्या है शून्यांकों का पहले योगफल निकालेंगे। शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है b बटे माइनस b बटे a होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। मान लिया हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, आप लोग जानते हैं बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो हमारा होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इससे क्या आपको ए बी सी का मान क्या है पहचानने में आसानी होगा। देखिए तो यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस फॉर्मूला से बी का मान देखिए कितना है, बी का मान देखिए कितना है, एक्स का गुना होता है हमारा बी रहता है, मतलब इसे क्या गुना है एक है, कुछ नहीं एक रहता है, तो एक यहाँ पर हो जाएगा इतना बटे
एक वन कितना दिख रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं तो एक, तो एक रहेगा हमारा। फाइनली कितना हमारा यहाँ पे माइनस है, यानी अल्फा प्लस बीटा वन कितना गया आपका, अल्फा प्लस बीटा का जो मान है कितना आया, -1 आया। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन यानी अगला देखते हैं क्या है, इससे गुणनफल निकालते हैं। ठीक है, गुणनफल तथा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है, सी बड़े फॉर्मूला होता है हमारा। इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, निकालिए अल्फा इंटू बीटा का होगा हमारा, सी मान कितना दिख रहा है आपको, सी मान कितना यहाँ दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक हमारा जाएगा। एक मान कितना दिख रहा है हमको, एक मान कितना दिख रहा है यहाँ पे, एक दिख रहा है, एक दिख रहा है, तुम्हारा एक हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपका, यहाँ पे एक आ गया। ठीक है, चलिए तो अब क्या है, यहाँ लिखेंगे अब मान रखने पर सिंपल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1, तो -1 यहाँ रखेंगे बराबर अल्फा इंटू बीटा कितना हम लाए, ये लाए हम 1, इसको 1 लिखेंगे। फाइनली कितना हमारा आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो -1 ही हमको आना है। ठीक है, यानी कितना आ गया, जो हम यहाँ बोल सकते हैं, और इसको सोल्व करेंगे क्या हमें -1 नहीं आना है, क्या हम बोल सकते हैं, अतः इतना प्लस इतना का जो वैल्यू निकाल कर लाए, कितना वैल्यू निकाल कर लाए, -1, ये क्या हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। 99 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर। चलिए -1, 99 का -1। ठीक है, वीडियो को क्या उतारना चाहे तो इसको उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, बढ़ जाए चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ा इसको हम बढ़ाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 100 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर में 4x + 1 के मूलों का योग होगा। क्या होगा आपका समीकरण दिया गया, क्या समीकरण दिया है, एक्स स्क्वायर और -4x + 1 समीकरण मतलब बहुपद दिया गया है, इतना दिया गया है। अब बोल क्या रहा है हमको, मूलों का योग मतलब क्या है, मूलों का मतलब शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यांकों मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग। तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला आपका क्या होता है, -b बटे होता है, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए ये होता है हमारा क्या है, इस हिसाब से क्या है हम निकालते हैं, क्या देगा हमारा शून्यांकों का योगफल मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यांक बोले क्या है, मूल बोले बात बराबर है। ठीक है, शून्यांकों का योग मतलब मूलों का योग। ठीक है, चलिए -b बटा, देखिए तो आप लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। ठीक है, चलिए हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बहुपद का। यहाँ देखिए तो b का मान कितना देगा, b मास तो फॉर्मूला से रहेगा, b का मान कितना यहाँ पे यहाँ पे -4, तो -4 का क्या b का मान कितना बटे एक मान कितना गया, आप देखिए एक मान मतलब इसके साथ जो गुना होता है ये रहता है। देखिए तो इसके साथ क्या गुना आपका, कुछ नहीं एक रहता है, एक पानी कितना गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा पानी कितना गया, ये आपका गया मास प्लस 1 + 4, इतना बड़ा होगा मतलब 4 होगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी क्या होगा आपका सही आंसर। ठीक है, क्या होगा 4। ठीक है, सही आंसर होगा ये क्या होगा 4 नंबर, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। ठीक है, अगर उतारना चाहे इसको उतार लीजिए वीडियो करके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बता दें इसको, बताते हैं। क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 101, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल मतलब क्या है, आपको बहुपद दिया गया है 4x² 4x² - 4x + 1 क्या है, ये आपका दिया गया है बहुपद दिया गया। आप लोग जानते क्या मूलों के गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है, मूलों का गुणनफल मतलब शून्यांकों गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है मान, यानी एगो को शून्यांक को हम अल्फा मान लेंगे, एगो को बीटा मान लेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण क्या है, दो शून्य के इसमें रहता है। तो अल्फा इंटू बीटा मान कितना होता है, ये इसका शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है सी बटे ए होता है। ठीक है, वो मान होता है सी बटे ए होता है, मतलब शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला ये होता है, यानी मूला का गुणनफल। मान लीजिए इस पे क्या है, इसको तोड़ दीजिए, क्या होगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा हमारा यहाँ पे होगा सी का मान कितना दिख रहा है आपका, आप लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बहुपद का एक जनरल फॉर्म क्या होता है, वो हमारा होता है ax² + bx + c। ठीक है, इससे क्या आपको abc का मान क्या है निकालने में आसानी होगा। देखिए तो सी का मान कितना दिख रहा है यहाँ पे 1 दिख रहा है। ठीक है, और ए का मान कितना दिख रहा है आपको 4 दिख रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा 1/4 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी नंबर क्या होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा 1/4 पर क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ जाए, चलिए बढ़ते हैं।
हटा दे इसको और अगला स्लाइड पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला स्लाइड क्या बोल रहा है, इस स्लाइड का क्वेश्चन समाप्त हो गया। इस स्लाइड का ये रहा आपका अगला स्लाइड का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। विवेचक का मान क्या बोल रहा है, आपका समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 दिया गया। ठीक है, चलिए इतना दिया गया आपका, ये आपका बहुपद दिया गया। ठीक है, चलिए द्विघात समीकरण दिया गया है या बहुपद दिया गया, जो बोलिए क्या है, द्विघात समीकरण बराबर 0 लिया, मतलब क्या है, द्विघात समीकरण दिया गया है। हम क्या हमको बोला विवेचक का मान, विवेचक मतलब क्या है, डी का मान बोल रहा है, विवेचक का, विवेचक मतलब क्या है, डी का मान। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac का मान बोल रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग जानते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या था, इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, इसमें देख लीजिए आप क्या कहाँ क्या है आपका, तो b का स्क्वायर मतलब क्या है, तो b का स्क्वायर कितना है, -2 का स्क्वायर बोल रहा है, मतलब -2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना बटे सॉरी 4ac होता है, b² माइनस 4ac हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए इतना 4 गुने एक मान देखिए कितना है, एक मान कितना दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिखेगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 इतना, और c मान कितना दिख रहा है आपको, c मान 1/3, तो c मान कितना हो जाएगा हमारा 1/3, माने 3 से 3 समाप्त होकर कितना आ गया हमारा, ये आपका गया -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 गुने -2 कितना हो जाएगा, मास मास प्लस और 2 4, मतलब क्या आ जाएगा प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना मान कितना देखिए, ये हमारा 4 आ गया, फाइनली कितना हमारा आ गया, इसका मान 0, इतने से कटिया गया था। अटा डी का मान कितना है, नहीं विवेचक का मान कितना आपका है 0। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर कहाँ करना है, क्वेश्चन नंबर करना है, क्वेश्चन नंबर हाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 0 होगा। एक क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही आंसर होगा 101 नहीं 102 का। ठीक है, चलिए दिख रहा होगा क्या है 102 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर उदाहरण से तो उतार लीजिए इसको, फिर क्या अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, उतार लिए, अगले क्वेश्चन बढ़े यानी 103 की ओर। ठीक है, चलिए मिटा इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 103 देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यदि बहुपद x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा और बीटा, मतलब क्या है इसके दो द्विघात बहुपद है, मतलब क्या है इसके दो शून्य होगा, एक का नाम अल्फा मान लिया, एक का नाम बीटा मान लिया। आगे क्या बोल रहा है, तब अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा के बराबर होगा, मतलब क्या है आपका बहुपद दिया गया है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 दिया। ठीक है, और निकालना मान हमको निकालना है अल्फा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा, इसका मान निकालना है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा क्या है, इसको बराबर मान निकालना क्या है, इसको थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सोल्व करने के बाद क्या होगा हमारे, इसका एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि क्या है भिन्न के जोड़ हमका हो जाएगा, तो भिन्न के जोड़ कीजिए क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बीटा कितना करेंगे तो अल्फा वर करेंगे, अल्फा का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इतना प्लस और बीटा इसको कितना पढ़ेंगे तो हमारा इतना आ जाए, तो बीटा पर हो जाएगा, बीटा ऊपर गुना हो जाएगा, मतलब बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी इतना हमारा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सोल्व करने के बाद कितना हमारा वैल्यू आया, अब क्या है इसमें मान रखना पड़ेगा हमको। इसमें पहले क्या है, इससे हमको जो बहुपद दिया गया उससे क्या हमको पहले अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, फिर इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर क्या है आगे हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं, पहले को निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या होता है जनरल फॉर्म होता है, इसे क्या है एबीसी निकालने में आपको आसानी होगा जानने में। तो माइनस बी कौन कितना देख रहा है आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ 3 हो जाएगा, इतना बटे एक वन कितना देख रहा है यहाँ पे, एक वन कितना कुछ नहीं देख रहा था, तो मतलब एक यहाँ पे फाइनली कितना गया -3, यानी अल्फा बीटा में कितना गया -3 आ गया। ठीक है, चलिए यानी अल्फा प्लस बीटा का मान जो है कितना है -3 आया। ठीक है, चलिए तथा अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला होता है सी बटे ए। देखो तो सी का मान कितना आपको दिख रहा है, सी का मान यहाँ पे दिख रहा है 5 दिख रहा है, और एक मान कितना था, एक मान यहाँ पे क्या है 1 दिख रहा है, तो 1 हो जाएगा, फाइनली कितना हमारा 5 आ गया, यानी अल्फा इंटू बीटा मान कितना गया 5 आ गया। अब क्या देखते हो, अब क्या हम लिख सकते हैं इस तरह से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं सिंपल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इस फॉर्मूला क्या है टूट जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है तोड़ दिए उस फॉर्मूला पे। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का कितना आप लाए हैं -3 लाए हैं, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है वैल्यू इसका रख दिए। ठीक है, जो वैल्यू आप लाए थे ना इसका अल्फा प्लस बीटा का, उसका क्या वैल्यू यहाँ रख दिए, इतना का स्क्वायर बराबर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर
प्लस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा का कितना वैल्यू आया, तो अल्फा इंटू बीटा का कितना वैल्यू आया आपका, आया है 5 आया, ठीक है 5 यहाँ पर जाएगा, फाइनल कितना देगा, ये हो जाएगा हमारा मास के 3 का स्क्वायर करके होगा 9 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, क्योंकि होगा प्लस में 10 होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हमको, निकालना हमको क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मान स्क्वायर करना, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। मतलब क्या करेंगे, ये आपको जो 10 दिख रहा है क्या है, इस 10 को बराबर क्या है, बराबर किधर लाएंगे, इधर आपको प्लस में, इधर माइनस में, माइनस 10 इधर आएगा। फाइनली आपका अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, अगला स्टेप में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 10 में से 9 में से माइनस 10 एकदम बचेगा, माइनस 1 बचेगा यहाँ पे, इतना बराबर क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। देखिए तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपका, क्या ये वैल्यू आपका -1, सिंपल क्या है वैल्यू रख दीजिए, यहाँ लिखेंगे अब क्या है, अब मान रखने पर सिंपल क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना हम लोग लाए हैं, -1 लाए, ठीक है। क्या होगा -1 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिख रहा है आपका, कितना 5 दिख रहा है, क्या होगा हमारा 5, ये हमारा आंसर देगा, आता बोल सकते हैं आता अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर कितना वैल्यू लाए, -1 बटे 5, यानी -1 बटे 5, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, -1 बटे 5 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगर उतारना चाहे तो उतार लीजिए इसको, ठीक है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दें इसको, मिटा दें और अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है, 104 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो तो मूलों का योग निम्नलिखित में से क्या होगा। आपको दिया गया क्या है, एक बहुपद दिया गया है या द्विघात समीकरण दिया है, नहीं द्विघात समीकरण दिया गया है, इतना स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और बोल रहा क्या है इसके मूलों का योगफल, मतलब क्या है शून्यांकों का योगफल, मतलब क्या है शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा -b बटे, मतलब क्या होगा लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का बोल रहा है, शून्यांकों का योगफल, योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यांकों का योग बोलिए क्या है, मूलों का योग बोलिए, बात वही है, ठीक है बात बराबर है। फॉर्मूला होता है -b बटा a, सभी आप लोग जानते हैं किसी बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो हमारा होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस 0, ठीक है। इससे क्या आपको abc पहचानने में आसानी होगा। चलिए है कि तो माइनस में फॉर्मूला आ गया, b का मान देखिए कितना, b का मान दिख रहा है कितना, देखिए 4 दिख रहा है, 4 हमारा देगा। ए का मान देखिए क्या, ए यहाँ रहता है जो ए रहता है, देखिए ए का मान क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर गुना होता है क्या ए कहलाता है, तो इसके एक्स स्क्वायर का गुना क्या है आपका 4 है, यहाँ 4 जाएगा, कहाँ मान कट के कितना गया -1, यानी शून्यांकों का योग कितना है आपका -1 है। ऑप्शन नंबर कोई है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए -1 शून्यांकों का योगफल कितना, नहीं मूलों का योगफल कितना होगा, शून्यांकों का योगफल मतलब मूलों का योगफल कितना होगा -1 होगा। बता लिया इसको, अगला क्वेश्चन के बढ़े चलिए बटन, ठीक है मिटा दे इसको, मिटाते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 105 देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण px का स्क्वायर प्लस qx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग निम्नलिखित में से कौन सा। इसमें क्या है, इसमें वही बोल रहा है आपका px का स्क्वायर और प्लस qx प्लस c बराबर दिया गया है, ये आपका दिया गया है, और बोल रहा है क्या है मूलों का योग, मतलब क्या है अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है -b बटा होता है, मतलब शून्यांकों का योगफल बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या शून्यांकों का योगफल मतलब मूलों का योगफल कितना बड़ा है, फॉर्मूला क्या होता है -b बटा, और जनरल फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का, होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या होता है जनरल फॉर्म। इससे क्या आपको abc का मान निकालने में क्या आसानी होगा। तो मास फॉर्मूला से b का मान देखिए कितना आ गया, b का मान कितना आ रहा है यहाँ पे, b का मान देखिए कितना आ गया q आ रहा है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे होगा क्योंकि देखिए x का जो गुणा होता है वही b का होता है, तो x का गुणा कितना है q यहाँ पे, और एक मान कितना है जो x स्क्वायर गुणा होता है हमारा क्या है a कहलाता है, तो इसका देखिए x स्क्वायर का गुणा क्या है p है, तो p मान हो जाएगा। फाइनली अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हमारा आ गया, ये हमारा आ गया -q बटे p, ऑप्शन नंबर -q बटे p, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा डी क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर डी क्या होगा q बटे p हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए बता लीजिए वीडियो रोक करके, सॉरी
माइनस क्यू बटे है ना, माइनस क्यू बटे पी होगा, दिख रहा होगा क्या है, माइनस क्यू बटे पी क्या होगा हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, कर लिए अगला क्वेश्चन के बटन, ठीक है, मिटा दें इसको, हम मिटा देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 106 बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है 106 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द्विघात बहुपद x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू का शून्यक एक एवं होगा, दूसरा शून्य क्या होगा, मतलब एक शून्य दिया है, दूसरा शून्य बोल रहा है, सिंपल क्या है, x माइनस एक और x प्लस दो का क्या है शून्य बोल रहा था, क्या बोल रहा था, सिंपल क्या है, आपको देखें जब आवाज गुणनखंड द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण का जब उसका मूल निकालते हैं तो फिर जब कॉमन लेके इतना आता है क्या करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं x माइनस वन बराबर जीरो कर लेते हैं, और क्या है x प्लस टू बराबर क्या होगा जीरो हो जाएगा। फाइनली हमारा x वन कितना क्या है, x वन यहाँ पे वन हो जाएगा, इधर x वन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। देखिए तो एगो x वन कितना है, एक है, x वन कितना माइनस दो है, तो आपका एगो तो शून्य एक दिया गया है वे, दूसरा क्या है, दूसरा का शून्य क्या है माइनस दो है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए जो क्या होगा माइनस दो होगा, ठीक है, चलिए यहाँ टिक मारते हैं हम यहाँ पे ताकि दिक्कत दिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर दो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है माइनस दो, ठीक है। चलिए कर लिए अगला क्वेश्चन बढ़े, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा ए नंबर ऑप्शन है सही है, मिटाते रहो अगला क्वेश्चन के बटन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखिए, अगला स्लाइड ये रहा हमारा, अगला स्लाइड देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा कि सी, क्वेश्चन नंबर 107 बोल रहा है कि सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी बराबर जीरो में क्या है विविक्तर क्या होगा, विविक्तर मतलब क्या है, डी का मान बोल रहा है, विविक्तर विविक्तर का क्या मतलब, इसका मतलब क्या, डी का मान बोल रहा है, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए रख देते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। सिंपल आप जानते हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इससे क्या होगा आपको ए बी सी का मान क्या है निकालने में आसानी होगा, पहचानने में आसानी होगा। देखिए तो यहाँ पे बी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, यहाँ पे सी का स्क्वायर हो जाएगा, सी का स्क्वायर माइनस चार गुने सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब होता है। चार गुने एक मान देखिए कितना है, एक मान आपको दिख रहा है कितना, देखिए एक मान कितना दिख रहा है, सी दिख रहा है, सी यहाँ पे जाएगा इतना गुने, सी का मान कितना दिख रहा है आपको, तो सी का मान कितना आपको यहाँ पे सी ही दिख रहा है, मतलब क्या है सी ही हो जाएगा। पानी देखिए कितना हो गया, सी का स्क्वायर और माइनस कितना होगा, माइनस चार कितना होगा, सी स्क्वायर मतलब चार सी का स्क्वायर। पानी कितना होगा देखिए तो माइनस में चार सी स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस में एगो सी स्क्वायर कितना होगा, माइनस में तीन सी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि माइनस चार सी स्क्वायर में से एगो सी स्क्वायर घट गया, कितना होगा माइनस में तीन सी स्क्वायर बचेगा, ये क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, माइनस तीन सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी क्या होगा सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा क्या है सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है वही बोल रहा है कि दो एक्स का स्क्वायर माइनस पांच बराबर जीरो है, ठीक है। इसका विवेचक क्या होगा, विवेचक मतलब विवेचा का मतलब क्या है, डी का मान ही बोल रहा है, विवेचक मतलब क्या डी होता है, विवेचक बोल रहे या विविध कर बोल रहे या विवेचक या डी का मान या बी स्क्वायर माइनस 4ac जो बोल रहे वो बात यही एक ही बोल रहा है, ठीक है। तो क्या डी का मान कितना होता है हमारा, डी का मान होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, क्या है इसको हम क्या इस रूप में लिख सकते हैं क्या, दो एक्स का स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस पांच बराबर जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हमको एक्स वाला पद क्या हमको लिखना था, एक्स वाला पद क्यों गायब है, क्योंकि क्या है इनको बी का मान क्या है जीरो आ गया, तभी तो हमारा एक्स पद पूरे गायब हो गया, क्योंकि जीरो जीरो भी गुना होता क्या है पूरा जीरो कर देता है, इसलिए क्या जीरो कर दिया, इसलिए क्या है पूरे बी पद गायब हो गया हमारा, इसलिए क्या हमारा बी बराबर क्या हमारा हो गया, ये हमारा जीरो होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है, हमारा जनरल फॉर्म होता है। इससे क्या हमारा ए बी सी का मान क्या है ज्ञात करने में आसानी होगा। चलिए निकालते हैं। अब क्या होगा, डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है, 4ac होता है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो बी स्क्वायर में देखिए तो बी का स्क्वायर मतलब देखिए बी का स्क्वायर मतलब कितना, जीरो का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर माइनस चार गुने एक वन कितना होगा, देखिए एक वन कितना आपको दिख रहा है, एक वन यहाँ दिख रहा है, दो दिख रहा है, दो हो जाएगा दो गुने सी का मान कितना दिख रहा है, सी का मान कितना दिख रहा है आपको माइनस पांच दिख रहा है, ठीक है, तो माइनस पांच कितना जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के तो हमारा
ये से 4 गुने 2 है ना, 4 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फाइनल कर दो ना, 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस में हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 गुने 5 मतलब क्या है 8 पे 40, आधा 8 पे 40, ये जीरो को जुटेगा क्या फर्क पड़ेगा, मतलब क्या है 40, ये क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। मास माइनस प्लस तो हो गया, चलिए सही, मतलब डी कितना वैल्यू है 40 आएगा, क्या ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर हाँ सही नंबर क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका आपका होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, ठीक है। अगर उतारना चाहें तो उतार लीजिए, फिर क्या है हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, दिक्कत आपको यहीं पे होगा, तो बी का स्क्वायर बी बराबर मान लिखने में, तो उसको क्या हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। इसी को क्या सोल्व करिए, ठीक है, ताकि हमारे क्या इस रूप में हम कंपेयर कर पाए इसको। चलिए मिटा दे, इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है ये हमारा कि बहुपद 5m का स्क्वायर माइनस 10m प्लस 5 के शून्यंकों का गुणनफल होगा, क्या बोल रहा है 5m का स्क्वायर और माइनस 10m प्लस 5 का क्या होगा शून्यंकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा का बोल रहा है, ठीक है। चलिए इतना मतलब क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे बोल रहा है, चलिए कितना बोल रहा है गुणनफल बोला है ना, गुणनफल मतलब क्या है अल्फा इंटू बीटा बोला है, ठीक है। गुणनफल वाला मतलब क्या है अल्फा इंटू बीटा, मान कितना होगा देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला आता है सी बटे होता है हमारा फॉर्मूला। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए सी बटे ए, आप जानते हैं कि जी स्टैंडर्ड फॉर्म बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो हमारा होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0 होता है, सॉरी द्विघात समीकरण का होता है, इसका क्या है बहुपद का सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इतने करते हैं, तो उसी का मान कितना आ गया देखिए, तो 5 आ गया, तो 5 हमारा जाएगा, एक मान कितना दिख रहा है, एक मान कितना दिख रहा है आपका, जो एक्स स्क्वायर जिसके साथ रहता है उस चर का गुणा क्या है, वही हमारा एक का मान होता है, एक्स का स्क्वायर यहाँ पे है, तो स्क्वायर वाले जिस पे घात 2 हो उस वाले चर का गुना क्या होता है 1 कहलाता है, जिस घात पे जिस वाले चर पे क्या है घात हमारा 2 है उसका गुना क्या है 5 है, 5 हमारा कहलाएगा नीचे, 5 हमारा डिफरेंस कितना आ गया 1, मतलब अल्फा इंटू बीटा का कितना आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर क्या होगा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, तो थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन कर थोड़ा घुमा फिरा दिया बस, क्या फिर तो कॉन्सेप्ट तो एक ही चल रहा है बार बार, अब इसमें क्या है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सवाल है, इसलिए क्या है बार बार आ रहा है रिपीट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, मिटा दे इसको हम अगले क्वेश्चन को बढ़े, चलिए मिटाते हैं और अगले स्लाइड को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं फिर तो, ये रहा आपका अगला स्लाइड है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 111 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि -2x का विवेचक होगा, -2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का बराबर 0 का विवेचक होगा, विवेचक मतलब क्या होता है डी का मान, मतलब विवेचक विवेचक ऐसा मतलब क्या है डी का मान बोल रहा है, डी का मान, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिंपल क्या है देखिए, तो इसमें इसका जनरल फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है। चलिए तो इसके साथ क्या कंपेयर कर लीजिए और ए बी के सी का मान निकाल लीजिए, बी स्क्वायर मतलब क्या होगा देखिए, बी स्क्वायर मतलब इसका सब गुना होगा वो बी होगा, मतलब इसमें क्या देखिए 3 आपका बी का मान है इतना स्क्वायर, मतलब स्क्वायर गुने एक मान कितना दिख रहा है, एक मान कितना दिख रहा है -2 दिख रहा है, मतलब क्या है -2 गुने सी का मान कितना दिख रहा है सी का मान देखिए कितना दिख रहा है इसमें 5 दिख रहा है, ठीक है। मतलब देखिए कितना हमारे 5 हो जाएगा हमारे मान कितना क्या 3 क्या 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 दूनी 8 8 पे 40 8 पे 40 माने कितना आया 49, यानी डी का जो मान आया वो कितना है आपका वो आया 49 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर को है ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या आपका ये डी नंबर क्या होगा सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही आंसर होगा, क्या होगा इसका जो विवेचक का मान क्या कितना है 49 आएगा जो आपका यहाँ रहा। अगर उतारना चाहे वीडियो रोक के उतार लीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको, चलिए मिटा दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या है 112, क्वेश्चन नंबर 112 क्या है देखिए बोल रहा है एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल होंगे, क्या है मूल बोल रहा है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा इसका आभास गुणनखंड विधि द्वारा क्या है इसका मूल निकाल लीजिए इतना, ठीक है। निकाल लेते हैं, तो फिर इसका गुना होगा ये सी के पद का गुना होगा, मतलब क्या होगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा गुना करने के बाद, यानी 2 का आभास गुणनखंड का 2 गुना 1 हो जाएगा,
3 जोड़ने घटाने में 20 पता होना चाहिए, मतलब क्या होगा, इसको हम अगर जोड़ेंगे 2 और फिर मास मिलाना है तो -2 और -1 करेंगे तो क्या हमारा फाइनल -3 हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। यानी क्या हमको इस रूप में टूटेगा। चलिए तोड़ते हैं इसको, एक्स का स्क्वायर और आपका हो जाएगा -2x -x प्लस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा, एक्स कॉमन आएगा यहाँ पे तो एक्स बचेगा, यहाँ पे एक एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या है एक्स कॉमन आएगा, क्या बचेगा सिर्फ -2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ +1 कॉमन लेते हैं, क्या हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस सॉरी -1 ही कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो क्या हमारे यहाँ पे हो जाएगा, हमारे पे एक्स हो जाएगा यहाँ पे और -2 माइनस प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, बिल्कुल सही हमारा है, सही है। आगे बढ़ते हैं, x -1 और ये हमारे दोनों बदल क्या है वो कॉमन ले लेते हैं, तो x -2 का कॉमन हो गया। फाइनली x -1 बराबर 0 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा x -2 बराबर 0 हो जाएगा। वो दोनों बदल क्या है 0 का मान रख के आगे सोल्व कर लीजिए। x मान को 1 आया है, वो x मान कितना है आपका 2 आया, सही है। चलिए ऑप्शन नंबर यानी 1 2 ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगर चाहे उतारना उतार लीजिए, ऐसे क्या है तो बस आभास गुणनखंड विधि द्वारा क्या है इसका हम अति निकाले। आप लोग जानते हैं क्या है, इसे चैप्टर 2 में भी पढ़े होंगे, किसी भी द्विघात बहुपद का उसका आभास खंड विधि द्वारा उसका शून्य के मूल्य कैसे निकालते हैं, और चैप्टर 4 में भी पढ़े होंगे। क्या है ये सब तो आम बात है मूल्य निकालना, ठीक है भैया। मान के चलने क्या है कि आपको मूल्य निकालने आता है, बस क्या तो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर नहीं आता है इसको निकालने पहले क्या है कॉन्सेप्ट क्लास देख लीजिए, मेरे चैनल पे आपको उसका क्लास भी है, क्लास में क्या है यहाँ पे प्लेस का लिंक दे देंगे, ठीक है। चैप्टर 2 का जाइए, चैप्टर 2 में क्या है आपको इसको सिखाना है, ठीक है, अच्छी तरह से। आगे क्वेश्चन बढ़े, उतार लिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा का मूल निकाले, मतलब एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0 क्या है मूल निकालने बोल रहा है, मतलब क्या एक्स का मान निकाले बोल रहा है। चलिए निकालते हैं, एक्स का स्क्वायर इधर माइनस में जाएगा प्लस में जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो गया, और एक्स इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो क्या रूट हो जाएगा यहाँ पे 2 सॉरी रूट अंदर 4 हो जाएगा ना। अब फाइनली क्या है रूट अंदर 4 क्या है वर्गमूल इसका 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, क्या है हम प्लस माइनस में क्या है 2 बार आ जाएगा, मतलब एगो प्लस में माइनस एगो प्लस में होगा 2 एगो माइनस में। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि अब लग जानते हैं रूट अंदर 4 होता है, उसका ये हमारा अंडर रूट 2 गुने 2 लिखा हुआ है, सॉरी ये लिखा हुआ है, या फिर आपका ये इस तरह से लिखा हुआ है 2 गुने 2 लिखा हुआ है, यानी प्लस में 2 गुना हुआ है या फिर माइनस में आपको पता है नहीं, इसलिए क्या हम प्लस माइनस दोनों लेते हैं, ठीक है। इसलिए एक्स मान कितना होगा एगो प्लस में एगो माइनस में 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ये आपका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आपका होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए बनाते इसको हम, बढ़िया अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमने 114 को बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ाते इसको हम बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि समीकरण ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे यदि क्या होंगे, क्या बोल रहा है किसी भी द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होगा भिन्न होगा, कब होगा जब आपका डी का जो मान है वो क्या है बड़ा रहेगा हमेशा 0 से, क्या 0 से क्या है 0 से बड़ा रहेगा हमेशा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है ये रहा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। कि किसी भी द्विघात समीकरण का जो मूल होंगे वो वास्तविक और भिन्न तभी होंगे जब क्या है उस द्विघात समीकरण का डी का मान मतलब बी स्क्वायर माइनस 4c जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है हमेशा जब भी आए 0 से बड़ा ही आए तब क्या हमारा कहेंगे कि उसका क्या है वास्तविक मूल होंगे और भिन्न मूल्य मिलेगा, ठीक है, यानी आसमान मूल्य मिलेंगे अलग अलग। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 115 देखिए क्या बोल रहा है, 115 बोल रहा है आपका बता दे 115 बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 बराबर 0 ने क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 20 बराबर 0 है। एक बात दिया गया क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, बोल रहा है इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड मूल क्या होगा, उभयनिष्ठ मूल क्या है ऐसा मूल जो क्या है दोनों को संतुष्ट करता है, मतलब दोनों बराबर एक्स बराबर उतना रख देंगे क्या है दोनों का मान क्या है 0 आ जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं क्या इसमें देखिए तो इसमें क्या रखेंगे तो 0 आ जाएगा, क्या है सिंपल देखिए इसमें तो अगर हम -2 रख दें या फिर प्लस में 2 रख दें तब क्या है इसका मान भी क्या है 0 आ जाएगा और इसका मान भी क्या है हमको 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोचेंगे क्या इसका वैल्यू कितना 4 आ जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, 4 - 7 0 हो जाएगा।
अब ये चेक करना है इसमें रख करके कि प्लस प्लस लेगा हमारा माइनस 2 लेगा या प्लस 2 लेगा। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। मतलब क्या है, एक्स बराबर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे अगर प्लस माइनस 2 हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपका चेक कर लेते हैं। ये अगर पहले क्या प्लस में रखते हैं तो प्लस में रख देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे -8x गुने 2 -20 बराबर 0, 2 दूनी 4 और -8 दूनी 16 -20 बराबर 0। फाइनल कितना आ गया, ये हो गया 4 -36, मामला गड़बड़ा गया। फाइनल कितना गया -32। ये क्या है, 0। क्या बराबर होगा 0 है, बराबर नहीं है, मतलब 0 के बराबर नहीं, मतलब क्या है, ये जो प्लस वाला क्या होगा, जो हमारा ये वाला ये नहीं होगा। क्या है, एक्स बराबर जो इसका क्या है 2, जो प्लस में है वो नहीं होगा। अब क्या हम एक्स बराबर माइनस में 2 लेते हैं। ठीक है, चलिए अब लेते हैं क्या हमारा -2 का स्क्वायर और -8 गुने -2, क्योंकि एक्स नंबर कितना -2 यहाँ पर क्या इतना -20 बराबर 0। चेक करते हैं इसको। तो -2 गुने -2 क्या चला, प्लस में 4 ही होना है, इतना -8 दूनी माइनस क्या हो यहाँ पे गुना हो रहा है, माइनस क्या प्लस जाएगा, माइनस प्लस 8 दूनी 16 -20 बराबर 0। फाइनल कितना गया देखिए तो 20 में से -20 करेगा, फाइनल क्या 0 आ जाएगा, यानी क्या है 0 बराबर 20 में 20 का 0 क्या है 0 बराबर 0, मतलब क्या है देखिए तो ये संतुष्ट कर रहा है। मतलब क्या है x बराबर क्या है -2 रखेंगे तो क्या हमारा ये समीकरण क्या है संतुष्ट हो जाएगा। मतलब क्या है जो उभयनिष्ठ मूल क्या है आपका, उभयनिष्ठ मूल क्या आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कितना है -2। क्योंकि -2 इसमें भी रखेंगे तो हमारा इसका मान 0 हो जाता है, इसमें भी रखेंगे क्या है, इसमें भी अगर इस समीकरण में रखेंगे तब इसका मान क्या है 0 आ जाता है। मतलब क्या है इन दोनों का मूल उभयनिष्ठ मूल क्या है आपका, वो आपका -2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये क्या का आंसर होगा -2। ठीक है, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका x बराबर -2। ऑप्शन नंबर हाँ सी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर होगा, क्या होगा -2। ठीक है, चलिए अगर उतारना चाहे उतार लीजिए, पर क्या बच्चे के बस किए हैं कुछ करना इसमें किए कहाँ कुछ। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 116 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 5x का स्क्वायर 5x² और प्लस 7x -9 बराबर 0 का विवेचक, मतलब क्या है विवेचक का, इसका मतलब क्या है डी का मान बोल रहा है। डी बराबर क्या होता है b² -4ac होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होता है। आप लोग जानते हैं एक द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, इससे आपको abc निकालने में आसानी होगा, पहचानने में। बी का स्क्वायर मतलब देखिए बी का स्क्वायर, यहाँ बी का आपका एक्स का गुना क्या है आपका, जो एक्स का गुना होता है वही बी का लाता है, तो इसका गुना क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर 4 गुने, एक मान कितना एक मान कितना दिख रहा है यहाँ पे 5 दिख रहा है, 5 यहाँ जाएगा इतना गुने। सी का मान कितना दिख रहा है आपको, सी का मान कितना यहाँ पे देखिए 9 दिख रहा है। ठीक है, 9 है ना, हाँ 9 है। ठीक है, ये 9 आपको दिख रहा है, 9 जगह फाइनली देखिए कैलकुलेटर इसको मतलब सोल्व कीजिए। 7 का स्क्वायर 49 है यहाँ पे, माइनस कितना देगा 9 पे 45 सॉरी 5 20 और 20 9 9 18 मतलब 180, यानी कितना देगा आपका देखिए मास में आ गया, क्या क्या आएगा मास में कुछ आएगा, क्या आएगा मास में, चलिए देखते हैं 50 30 80 मतलब क्या है मास 129 ये आना चाहिए। ठीक है, लगे अंका क्या क्यों गड़बड़ हो गया भाई, सॉरी 29 31 आएगा नहीं 50 में 31 आएगा। ठीक है, 180 में 49 रह कितना आएगा आपका, ये आएगा 131 ही आएगा। अभी मास में आए बड़ा बड़ा इसलिए क्या है मास में फॉर्मूला आएगा, मतलब क्या है हमारा मास 131 आंसर है, तो क्या ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बी ऑप्शन, मतलब -131। डी का मान कितना आपका आया, वो आ गया आपका -131। वीडियो रोकिए, इसको उतार दीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, उतार लिए वीडियो रोक करके आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के 2 और 2 मूल होंगे। मतलब देखिए किसी भी द्विघात समीकरण के कितने मूल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं 2 मूल हो सकते हैं, क्या हो सकता है 2। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, कितने मूल हो सकते हैं 2 मूल हो सकते हैं। ठीक है,
दो और सिर्फ दो मूल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बन रहा है 158 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 में उभयनिष्ठ मूल होंगे। क्या है, इन दोनों समीकरणों के उभयनिष्ठ मूल हमको निकालने हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं। क्या होगा यहाँ पे, सिंपल। पहले क्या हमारा पहला समीकरण बोल रहा है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 है, ठीक है, इतना। और दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 15 बराबर 0 है, ठीक है। चलिए फिलहाल क्या है, एक एक करके क्या है हम दोनों का सेटिस्फाई कर देते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। एक्स का मान सबके रखते हैं और चेक करते हैं समीकरण का दोनों का कॉमन रखना है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो क्या एक्स ऑप्शन नंबर क्या हमारा, पहले ऑप्शन नंबर ए दिया गया, दिया गया वो दिया हमारा 5 दिया ना, तो एक्स बराबर कितना 5 रखते हैं। मान लीजिए क्या देखिए इस समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं, चेक कर देते हैं। क्या हमारा यहाँ पे जगह 5 का स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 3 बराबर कितना आएगा 0। मान लीजिए कितना आएगा, ये हमारा जाएगा, सॉरी एक्स का मान कितना हमारा 5 रखना है, इतना माइनस 3 बराबर 0। मान लीजिए कितना आएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 5 दूना 10 माइनस 3 बराबर 0। मान लीजिए कितना गया 25 माइनस 13 बराबर 0। मान लीजिए कितना आ गया, ये आपका आ गया 12 बराबर 0। क्या देखिए तो क्या 0 बराबर 12 बराबर 0 है, नहीं बराबर मतलब क्या है, ये बराबर नहीं, मतलब क्या है, ये हमको संतुष्ट नहीं किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, वो आपका -5 दिया है, ठीक है। इसको चेक करते हैं, तो क्या है एक्स बराबर क्या है -5 रखते हैं, तो चेक करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर और -2 गुने -5 -3 बराबर 0। खाने देखिए कितना आएगा, -5 का स्क्वायर क्या तो 25 आएगा, प्लस में आएगा, माइनस में प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, इतना -3 बराबर 0। खाने कितना आ गया, ये आपका आ गया 35 माइनस 3 बराबर 0। खाने कितना आ गया, देखिए तो ये आ गया 32 बराबर 0। देखिए तो 32 बराबर 0 है, बिल्कुल नहीं बराबर है, मतलब क्या है, ये भी क्या है हमको संतुष्ट नहीं किया, मतलब क्या है ये भी बराबर नहीं है, मतलब क्या है ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा गलत आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी कितना दिया गया है, ऑप्शन नंबर एक्स बराबर कितना दिया है -3 दिया ना, चेक करते हैं हमारा। तो एक्स का स्क्वायर मतलब क्या होगा -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर -2 गुने -3 और -3 बराबर 0, ठीक है। कितना होगा 2x का मान इतना है और इतना इतना सही है। -3 का स्क्वायर कितना था, मास प्लस में जाएगा मतलब 9 और मास मास प्लस 3 3 6 और ये आपका जाएगा सॉरी प्लस में जाएगा 6 और -3 बराबर 0। फाइनली कितना देखिए आ गया, ये आपका आ गया 9 6 15 -3 बराबर 0। कितना गया हमारा 12 बराबर 0। देखिए तो ये क्या 12 0 बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं, मतलब क्या है ये भी बराबर नहीं है, मतलब क्या है ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत, मतलब क्या है ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो क्या है अगला ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर डी। अतः आपका वही मान सही होगा। ऐसा करते हैं थोड़ा सा इसमें इंक भर लेते हैं, ठीक है, क्या है आपको देखने में परेशानी होगा, इससे देख बहुत कम रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी अगला ऑप्शन देखते हैं ना। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है ना। अब एक्स बराबर क्या हम 3 चेक कर लेते हैं, चेक करते देखे तो ऐसे क्या है 3 होगा, ए बी सी नहीं होगा, क्या है आपका फाइनल क्या है ऑप्शन डी ही होगा। तो कंफर्म है, तो चेक करें, मतलब चेक कीजिए क्या है, यही आपका ऑप्शन है, क्योंकि क्या है 4 ऑप्शन दिया गया तो एक ऑप्शन तो सही होगा ना, तो ये हमारा कैसे होगा चेक कर लेते हैं आपके लिए थोड़ा सा क्या है। चलिए इसमें क्या होगा हमारा एक्स का स्क्वायर मतलब क्या है 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर -2x, तो -2 गुणे x कितना 3 दिया गया, ठीक है, इतना -3, तो -3 बराबर 0। देखिए तो 0 आता है नहीं, चेक करते हैं। 3 3 9, 3 का स्क्वायर देगा -6 -3 बराबर 0। फाइनली कितना क्या आ गया, ये आपका आ गया 9 और -9 बराबर 0। देखिए तो ये -9 कर देगा 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0। क्या संतुष्ट कर रहा है, ये क्या है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या है हमको इस समीकरण 1 का जो मूल है ये x बराबर 3 हो सकता है, क्या है। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि जो समीकरण 2 है उसका मूल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको मिटा देते हैं, पहले मिटा के क्या मिटा चेक कर लेते हैं। तो इसका मान क्या है, इस समीकरण का मान तो हमारा सही कर दिया, वेरीफाई कर दिया, क्या है। अब इसका मान चेक कर लेते हैं, एक्स बराबर कितना 3 रखते हैं इसमें, ठीक है। क्या तो हमारा यहाँ पे एक्स का मतलब 3 का स्क्वायर और -8 गुने 3 प्लस 15 बराबर 0। फाइनल कितना देखिए आ गया 3 का मतलब 3 9 और -8 24 और प्लस 15 बराबर 0। देखिए तो 9 प्लस में 15 प्लस में क्या 24 जाएगा, -24 में देवे इतना बराबर 0। फाइनली देखिए कितना आ गया 24 में 24 कितना बचेगा 0 बचेगा, 0 बराबर क्या है 0। मतलब ये भी क्या है संतुष्ट कर रहा है, मतलब क्या है जो आपका x बराबर 3 है वो क्या है इन दोनों समीकरणों का मूल है, मतलब क्या है एक उभयनिष्ठ मूल है। ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर वही होगा, ठीक है, ठीक है भी कर लिए, ठीक है। चलिए
आगे बढ़े। ऐसे आपको बताने इसलिए क्या है, आपको प्रॉपर लिख के करना पड़ेगा। तो क्या है आपके, आप तो इसी मतलब वैल्यू रख के डायरेक्ट चेक कर लीजिएगा, मतलब मन में ही डायरेक्ट इसका वैल्यू रखेगा, इस तरह से आपको पता चल जाएगा गड़बड़ है। हम आपको बताना था इसलिए क्या हमको हर एक को गुना कर करके क्या हमको बता दिए, ठीक है। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 179 और मिटा दे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, नहीं मिट जाएगा पूरा हमारा, मिटाते सबको। ये था आपका अगला स्लाइड। ये क्या बोल रहा है, ये स्लाइड अगला बोल रहा है 119वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है ट्रिकी क्वेश्चन भी है। क्या बोल रहा है देखिए तो, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस इसके डॉट 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 क्या है अनंत तक जा रहा है, इसका मान क्या होगा। चलिए निकालते इसका मान। क्या लिखा हुआ है, √6 प्लस √6 प्लस √6, ठीक है, डॉट डॉट ऐसे जा रहा है आगे तक, ठीक है। चलिए तो क्या इसको मानते हैं x, तो माना कि लिखेंगे, माना कि क्या मान लेंगे कि x बराबर इतना है, माना कि x बराबर क्या है हमारा इतना मान है, ठीक है। तो अब क्या करें, दोनों ओर वर्ग कर लीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर। तो 1 मिनट रुकिए, तो कॉल किसी का रहा है, सब ठीक है। चलिए क्या है, दोनों क्या है वर्ग करते, दोनों वर्ग करने पर क्या हो जाएगा हमारा, x का हो जाएगा x² हो जाएगा, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इसका अगर वर्ग करेगा क्या है √6 प्लस क्या हो जाएगा √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट, इसका क्या वर्ग कीजिएगा, क्या है एक वर्ग से क्या है एक रूट पर क्या समाप्त हो जाएगा। फाइनली क्या आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x² और ये आपका आ जाएगा 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, ऐसे क्या अनंत तक तो जा रहा है, जीते रहेगा ऐसे, ठीक है। चलिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, क्या है समीकरण 2 मान लीजिए। क्या है समीकरण 1 और समीकरण 2 घटा दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ 1 करने पर, जब घटाव करते हैं क्या सिंबल चेंज होता है। समीकरण 2 क्या बोला, समीकरण 2 हमारा ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है x² और माइनस x² प्लस बराबर क्या होगा 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट ऐसे चल रहा है, ठीक है आगे तक। इतना है समीकरण 1 हमारा, समीकरण 2 हमारा है, समीकरण 1 कितना हमारा ये देखा x बराबर कितना हमारा ये मान हो जाएगा प्लस में, तो √6 है 6 है, फिर √6 है प्लस में रहेगा हमारा ये सब, प्लस में √6 है और ये प्लस में क्या है √6 डॉट डॉट ऐसे आगे है। अब मास करने से क्या है मिला मास हो जाएगा, सिंबल चेंज होगा, इसका भी क्या है प्लस में मास में जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये आपको हो जाएगा x² माइनस x, ठीक है, इतना हो गया, इतना बराबर ये 6 कैसे उसी उतर जाएगा। और ये ध्यान दीजिए क्या दिख रहा है इधर आपको, यहाँ पे प्लस में माइनस में क्या है, प्लस माइनस समाप्त हो जाएगा। फाइनली इधर क्या है कुछ नहीं, 0 हो जाएगा, फाइनली 0 का मान रखे चलने रखे क्या बात बराबर रहेगा। फाइनली कितना आ गया हमारा इतना आ गया, ठीक है। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x² माइनस x² माइनस x बराबर इधर क्या है, इधर प्लस 6 माइनस में प्लस में बराबर किधर क्या होगा माइनस में, क्या होगा -6 बराबर 0। देखिए तो ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपको एक बहुपद मिल गया, ठीक है। अब इस बहुपद क्या हल कर लीजिए, बहुपद क्या मिला x² माइनस x और -6, क्या मिल गया हमारा बहुपद मिल गया हमारा x² माइनस x माइनस 6। इसका क्या है, आप जो आवाज गुणनखंड विधि क्या है मूल निकालने उसके अनुसार से मूल निकाल लीजिए। चलिए निकाल रहे हैं, तो पहले ये गुना हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पे 6x², ठीक है। तो 6 का आवाज गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 गुने 2 गुने हो जाएगा ना, सही। तो इन दोनों को कैसे जोड़ा बनाए कि हमको एक आजाद क्या करेंगे हम 3 में 2 घटा देंगे, कितना एक मिल जाएगा, वही तो आपको एक x लाना था हमको, लेकिन क्या है माइनस में x लाना था, इसलिए क्या है बड़ा वाला को माइनस कर देंगे, छोटा वाला को प्लस में कर देंगे, ताकि क्या हमारे ये माइनस में आ जाए, ठीक है, माइनस बना जाए, इस रूप में टूटेगा, ठीक है। चलिए तोड़ते हैं इसको, x² माइनस 3x और माइनस यहाँ हो जाएगा 2x, तो सॉरी प्लस में होगा ना, तो -3x में प्लस 2x घटा के माइनस 1x बचेगा, बिल्कुल सही है, -6 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, x कॉमन ले कितना हमारा बचेगा, x कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ बच गया, इसमें आप +2 कॉमन लीजिए, फाइनल कितना बचेगा हमारे
यहाँ बचेगा x और इसमें से 2 कॉमन ले, मतलब 2 गुने 3 6 होता है, तो 2 कॉमन ले, मतलब यहाँ पे 3 बचा, मास में 3 यहाँ बचेगा, इतना बराबर 0। मान क्या होगा हमारा, ये आपका हो गया। इसको ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए और इतना, और इनके बदले क्या है कॉमन ले लीजिए, मतलब x माइनस 3 बदल क्या है वो कॉमन आ गया, इतना बराबर 0। फाइनली क्या है x प्लस 2 बराबर एगो 0 रख लीजिए, और एगो क्या है x माइनस 3 बराबर क्या है 0 रख लीजिए। फाइनली कितना होगा, x वन कितना होगा -2, x वन कितना होगा +3। देखिए तो कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा कि हमारा इसका मान कितना होगा 3 होगा, ठीक है। देखिए इसका मान कितना आया 3 आया, अगर जो ऑप्शन में आता है वही ऑप्शन में दोनों इसका बनाना, लेकिन क्या है आपका वैल्यू कितना है, आपको यहाँ पे पॉजिटिव प्लस था, वैसे क्या है हम पॉजिटिव में लिए वैल्यू, ठीक है। 3 हमारा क्या होगा x/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा 119 का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा सही होगा, ठीक है। चलिए आप चाहें क्या है वीडियो रोके इसको क्या है उतार लीजिए, ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट और काफी ट्रिकी टाइप का भी है, मतलब थोड़ा सा उलझाता है ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए एग्जाम में, तो इसे क्या है इसको अच्छा से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं ताकि है कंफ्यूज ना करे क्वेश्चन और चीजें, ठीक है। चलिए कर लिए, उतार लिए इसको वीडियो रोक करके, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 देखिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बहुपद 3x² - 7x + 4 के शून्याङ्कों का योग निकाले, मतलब क्या है शून्याङ्कों का योग क्या होता है, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा निकालने बोल रहा है। चलिए निकालते हैं, वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लिए, चलिए बढ़ते हैं, मिटा इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है 120 है ना। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको दिया गया बहुपद क्या दिया है 3x² - 7x + 4 बराबर दिया गया बहुपद दिया गया है, और बोल रहा है क्या शून्याङ्कों का योगफल, मतलब क्या है शून्याङ्कों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्याङ्कों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है। शून्याङ्कों का योगफल देख रहा है क्या है, यहाँ पे बहुपद है, द्विघात बहुपद, मतलब क्या है दो शून्य होगा, एक अल्फा मान लिया एक बीटा मान लिया, अगर शून्याङ्कों को योगफल बोले मतलब क्या है अल्फा प्लस बीटा बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूला के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि बहुपद का जनरल फॉर्म क्या आता है, उसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, ठीक है। इसे क्या आपको पहचानने में आसानी होगा, ठीक है। ABC का मान यहाँ मान से आ गया, बी का मान कितना है आपका, बी का मान कितना है -7 दिया गया, तो -7 और एक मान कितना दिख रहा है, देखिए x का गुना जो रहता है वो हमारा a का मान होता है, कितना देखिए 3 दिख रहा है यहाँ पे, कितना 3 हो जाएगा, मान देखिए कितना हो जाएगा हमारे मास प्लस और ये 3 हो जाएगा, नहीं प्लस में कितना आ गया शून्याङ्कों का योग कितना है 7/3 आया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 7/3। चलिए ये क्वेश्चन क्या है समाप्त हुआ, उतार लिए वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, ठीक है। फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह सर लगता है लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन। चलिए चलिए उतार लिए। चलिए तो इस चैप्टर में इतना क्वेश्चन आना देते हैं, 120 क्वेश्चन काफी क्वेश्चन है, और फिर अगले क्लास में क्या है इससे अगला चैप्टर जो है समांतर श्रेणी, उसके जो भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो भी आपके प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उस चैप्टर से उसको देखेंगे, ठीक है। तो यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम लोग समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर हाँ इसके प्रीवियस क्लास वाले देखना है आपको, जो प्रीवियस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है उसका क्या है उसका भी प्लेलिस्ट आपको दे देंगे, और जो कॉन्सेप्ट की क्लास है उसका भी क्या है प्लेलिस्ट आपको यहाँ दे देंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो उसका। और अगले क्लास में क्या हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, और इसका टाइम क्या है 3 से 4, 4 से 5 के टाइम है शाम को, ठीक है। तो टाइम के आना ना भूलिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तो बाय बाय।